गहरी और स्याह रात थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवा में श्मशान की सड़ी हुई गंध तैर रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार बेताल को श्मशान के उस पुराने पीपल के पेड़ से उतारकर अपनी पीठ पर लादे महल की ओर चल पड़े। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम बड़े धैर्यवान हो, पर क्या तुम जानना चाहोगे एक ऐसी कथा जिसमें दो निर्दोष पक्षियों ने एक नगर के विनाश का कारण बनकर श्राप दिया। विक्रम गंभीर स्वर में बोले, कहानी कहो बेताल, पर ध्यान रहे अंत में यदि मैंने उत्तर दे दिया तो तुम फिर उड़ जाओगे। बेताल मुस्कराया और बोला, यही तो खेल है राजन। और फिर उसने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले मालव नगर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरसेन न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। नगर में सुख समृद्धि की कोई कमी न थी, परंतु महल के भीतर एक दुख छिपा था। राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक तप किया, व्रत रखे, तीर्थ यात्रा की। एक दिन जंगल में स्थित ऋषि धवल के आश्रम में जाकर उन्होंने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने ध्यान में डूबकर कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में एक पुत्र अवश्य है, परंतु उसके जन्म के साथ ही तुम्हारे नगर पर एक अशुभ छाया आएगी। उस छाया का संकेत दो पक्षी देंगे, एक सफेद और एक काला। राजा ने यह सुनकर श्रद्धा से मस्तक झुका दिया और कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजकुमार के जन्म के तीसरे दिन ही महल की छत पर दो पक्षी प्रकट हुए, एक सफेद कबूतर और दूसरा काला कौआ। दोनों एक साथ बोले, राजन, तुम्हारे पुत्र का भाग्य इस नगर का भाग्य है। जब इनमें से कोई एक मरेगा तब नगर पर विपत्ति टूट पड़ेगी। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने दोनों पक्षियों को पकड़ने का आदेश दिया। पक्षी महल के बगीचे में एक स्वर्ण पिंजरे में रखे गए। वे हर दिन मधुर स्वर में गाते थे, पर उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। समय बीता, राजकुमार आदित्य सेन बड़ा हुआ। वह बुद्धिमान और साहसी था। एक दिन उसने उन पक्षियों को देखा और पूछा, पिता, ये पक्षी उदास क्यों हैं? राजा ने सच्चाई बताने से बचा लिया, पर भाग्य कौन रोक सकता था। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए निकला। उसी जंगल के पास जहां कभी ऋषि धवल ने भविष्यवाणी की थी, वहां अचानक तूफान उठा। राजकुमार घोड़े से गिर पड़ा और घायल हो गया। उसी समय महल में सफेद कबूतर की मृत्यु हो गई। महल में अफरातफरी मच गई। रातों रात आकाश लाल हो उठा और नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग मरने लगे, नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। राजा व्यथित होकर ऋषि धवल के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? मेरा नगर नष्ट हो रहा है। ऋषि ने कहा, राजन, कबूतर आत्मा की शुद्धता का प्रतीक था और कौआ कर्मों का। जब संतुलन टूटा तब विनाश स्वाभाविक था। इस विनाश को रोकने के लिए किसी एक को अपना सर्वस्व त्यागना होगा, या राजा या उसका पुत्र। राजा वीरसेन ने कहा, नगर के लोग मेरे बच्चे हैं। यदि मुझे मरना पड़े तो भी मैं उन्हें बचाऊंगा। परंतु राजकुमार आदित्य सेन ने पिता के चरणों में गिरकर कहा, पिता, नगर मेरे बिना भी जी सकता है, पर बिना राजा के नहीं। मुझे जाने दो। राजा रो पड़ा, पर पुत्र की जिद के आगे झुक गया। राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण काला कौआ भी मर गया और अचानक आकाश से वर्षा होने लगी। नगर फिर से जीवित हो उठा। परंतु अगले ही पल दोनों पक्षियों की आत्माएं प्रकट हुई। हम तुमसे प्रसन्न हैं, राजन। तुमने धर्म निभाया। परंतु याद रखना, हर राज्य में जब लालच और पाप बढ़ता है तो एक पक्षी फिर जन्म लेता है, चेतावनी देने के लिए। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा,
राजन, बताओ इस कथा में किसने सच्चा धर्म निभाया? राजा, जिसने अपने पुत्र को मरने दिया, या पुत्र जिसने नगर के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया? विक्रम ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, धर्म की दृष्टि से दोनों ने महान कार्य किया, परंतु पुत्र का त्याग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पिता का कर्तव्य था रक्षा करना, पर पुत्र ने न केवल पिता का सम्मान रखा, बल्कि प्रजा के जीवन को भी बचाया। बेताल हंस पड़ा। सही उत्तर राजन, पर तुमने फिर बोला, और अब मैं उड़ जाता हूँ। और वह फिर हवा में लुप्त हो गया। विक्रम ने तलवार संभाली और फिर उस अंधेरे जंगल की ओर बढ़ चले, बेताल को पकड़ने के लिए।